साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे इस चैनल पर और एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक अलग प्रकार का डिफरेंट वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं, क्योंकि मैं अक्सर राजस्थान से रिलेटेड या गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो ज्यादा डालता हूं। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा लगातार जो चल रही है वो है कि कॉलेजों के एग्जाम आ रहे हैं, जैसा कि मार्च का महीना है और या तो मार्च के महीने के लास्ट तक या फिर अप्रैल फर्स्ट में बहुत सारे एग्जाम्स आप सभी लोगों के आने वाले कॉलेज से संबंधित। ये वीडियो सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर लो, शेखावट यूनिवर्सिटी की बात कर लो, मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात कर लो, एमजीएसयू की बात कर लो, मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो है बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। और अभी लगातार सारे बच्चों के ऊपर जो है चिंता की लकीरें आ चुकी हैं कि अभी एग्जाम आ चुके हैं, हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, या फिर हम बात करें अभी हम फेल हो जाएंगे, घर वालों की तरफ से दिक्कतें आएंगी। चिंता की लकीरें आ चुकी हैं सभी के ऊपर और सभी बच्चे हैं क्या भाई चिंतित हो चुके हैं यहाँ पे, क्या कि हम लोग कैसे क्या करेंगे, किस प्रकार से चीजें होंगी। तो उसी के बारे में हम आज एक वीडियो लेके आए और वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। और वीडियो होने वाला है भाई किसके संबंध में कि आप जो है पास और फेल, सबसे पहले दो बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला, सबसे पहले जो सबसे खतरनाक जो विद्यार्थी होते हैं, जो पूरे साल भर मस्ती करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और बोलते हैं कि एग्जाम जब होगा जब देखेंगे, तो वहां पे अभी फिर सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। पहला कि पास कैसे हो जाए, या दूसरा कहीं फेल ना हो जाए। सिर्फ दो क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो है उनकी जिंदगी अभी फंसी हुई है। उनको परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर से कोई लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या कि कैसे भी करके इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी, मेरा एक ईयर बच जाए। तो इसलिए जो है चिंता की लकीरें उन सभी के ऊपर आ चुकी हैं। ठीक है, तो पास और फेल की हम बात करने वाले हैं। दूसरे ऐसे सीरियस अभ्यर्थी जो लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, पूरे साल भर पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि हम अच्छा परसेंटेज कैसे बनाएं, यानी हम जो है किस प्रकार से कैसे क्या तैयारी करें, और अभी लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम के टाइम पे, तो हम अच्छी परसेंटेज कैसे बना सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में जब हम पीजी करें या फिर कोई बड़ा कोर्स करें तो वहां पे हमें मदद मिल सके। उन्हीं के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो बनने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और सभी कॉलेज से संबंधित अपने साथियों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करें हम सबसे पहले तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि लगभग अभी 5-10 दिन में सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं मुख्यतः तीन यूजी के हमारे कोर्सेज होते हैं, बीए वाले विद्यार्थी, बीएससी वाले और बीकॉम वाले विद्यार्थी। ठीक है, एक एक के बारे में बात करेंगे कैसे अच्छी परसेंटेज और कैसे पास और फेल हो सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। पहला ऐसा विद्यार्थी जो रेगुलर अपनी स्टडी करता है, ठीक है, रेगुलर पूरे साल भर वो अपनी स्टडी करता है, अच्छे से टीचर्स के माध्यम से पढ़ता है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाता है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है, सारी चीजें करता है। ठीक है, उन विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे विद्यार्थी, या फिर सीधी सीधी बात करें जो कभी कॉलेज जाते नहीं है या जाते भी है तो सिर्फ मस्ती के लिए जाते हैं, यानी जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। काफी सारे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि हमारे टोटल जो है कौन कौन सी बुक्स आती हैं, टोटल जो है हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कौन सा टीचर हमें क्या पढ़ाते हैं, और वो कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा भी विषय है जो आपके बीच में होने वाला है, उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या पास करें, कैसे क्या नहीं करें। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीए वाले विद्यार्थियों के लिए कि अभी भाई आपको पास होना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो बीए की अगर सीधी सीधी बात करें तो बीए की जो पूरी नींव है या आधार है वो टिकी हुई है किस पे भाई, 1 वीक सीरीज पे। किस पे? 1 वीक जो सीरीज है उसी के ऊपर टिकी हुई है। मोस्टली अभी तक ऐसा देखने में आया है कि लगातार जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं या जो बीए के एग्जाम्स देते हैं, वो लास्ट के अंतिम कुछ दिनों में, 10 दिन में, 5 दिन में सीरियस होते हैं और सीरीज के माध्यम से जो है वो पढ़ते हैं और वो पेपर निकाल लेते हैं। अब सीरीज की बात करें तो सीरीज में अपन को कैसे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहले आप सीरीज खरीद ले, नहीं जिन्होंने नहीं खरीदी और खरीद चुके हैं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले सीरीज खरीद ले और उसमें कैलकुलेशन करें कि 3 से 5 साल में कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, किस चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं, किस यूनिट वाइज जो है रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको निकालें और उनमें से आप ये देखें कि जो लास्ट ईयर अभी 2024 के एग्जाम होने वाले हैं, तो 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको तो वहां से हटा दें और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है उनके ऊपर नजर डालें और आप वहां पे देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो लगातार हर एक साल में या दूसरे तीसरे साल में जो है रिवाइज होते हैं या आते हैं, या बात करें उस चैप्टर से या संबंधित यूनिट से, वहां से क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। तो वो कैलकुलेशन आप करें और उन क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उन क्वेश्चंस के ऊपर अच्छी नजर डालें कि उनके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे पढ़ते नहीं है।
अक्सर ये देखने में आया कि शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, छोटे जो क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन या क्वेश्चन समझिएगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं वहां पे ध्यान नहीं देते। स्पेशली इनके ऊपर ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, दो दो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके पास मार्किंग नंबर बन सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। दूसरा, शॉर्ट क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो यहाँ से आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो बड़े क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन आते हैं, जो 15-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन भी मैच खाते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उससे संबंधित बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का फायदा आपको मिल जाएगा बड़े क्वेश्चन में, यानी आप 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आपने शॉर्ट याद किया, जिसकी मदद से आप 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन में भी एंट्री कर सकते हो। हालांकि आपको मैटर थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से हमें इनपुट मिल जाता है कि इसमें ये चीजें हम एड ऑन कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान रखें। दूसरा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको मार्क करना स्टार्ट कर दे। आजकल जितनी भी 1 वीक सीरीज आती है उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि वो किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन रिपीटेड पे आ रहे हैं या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और थोड़ा सा लास्ट के 5 से 7 दिन 10 दिन बिल्कुल सीरियस हो जाए, सारी चीजें छोड़ दे, मोबाइल हाथ से दूर कर दे और सिर्फ फोकस कर ले किस पे भाई, अपने इस 1 वीक सीरीज पे। और ध्यान रखे सबसे पहले उसको पढ़े जो पहला पेपर है, कौन सा, फर्स्ट पेपर की ओर ध्यान दें, क्योंकि फर्स्ट पेपर अच्छा जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा भाई, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने की वजह से आपको फ्यूचर में जो भी एग्जाम है वो आपके अच्छे जा सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर को अच्छे से लिखें, ठीक है। तो 4-5 चीजें हैं उनको ध्यान रखें, अच्छे पेपर निकालें, 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर के बारे में रिवाइज करें, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार लगातार उससे संबंध रखें, और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखें, और बड़े क्वेश्चन को उसके इर्द गिर्द रखें। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखा जाता है बीए के अंदर कि आपको सिर्फ कॉपी ज्यादा भरनी होती है, ऐसा ही लगभग आता रहा है अभी तक कि कॉपी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको पेज भरने। तो ध्यान रखिएगा, आप पॉइंटों के ऊपर चर्चा करें कि मान लीजिए कोई भी 1857 की क्रांति का क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसे छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखें और उसी पॉइंट से इर्द गिर्द 5-5 7-7 लाइन आप लिखेंगे और देखेंगे तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वहां पे रेडी हो गया। तो मेन 3-4 पॉइंट याद कर ले। बड़ा क्वेश्चन को अगर लिखना आपको, ऐसा नहीं कि उसको रट्टा मारे, उससे इर्द गिर्द छोटे छोटे पॉइंट याद रखें और वहां पे बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। 3 से 5 साल के पेपर का बहुत बड़ा महत्व है, उनका ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। अब आती है सीधा सीधा हमारे बीएससी की बात। किसका, बीएससी की बात। अब भाई बीएससी की मैं खुल के बात करूंगा क्योंकि मेरा भी ऑफिशियली सब्जेक्ट बीएससी था, ठीक है। अब बीएससी की बात करें तो यहाँ पे पहली चीज, एक तो सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है, ठीक है, और दूसरा आपको थोड़ा सा परसेंटेज अच्छी बनानी है, अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे, ठीक है। दोनों की बात करें, इनके सब्जेक्ट की बात कर लें तो पहला पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दूसरा केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। इन प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली समझाऊं तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मैथ वाले जो अभ्यर्थी है उनका, और केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी, इनका कंपटीशन बहुत अलग होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात करो, दोनों में कॉमन है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाले बच्चों की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से, आपकी सोलवर्ड पेपर है वहां से आपको देखने को मिल सकते हैं आसानी से। इसके 3 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। पहला इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री 3 आते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें और फिजिकल की बात करें तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। क्या भाई, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो सोलवर्ड पेपर से आप वही देखिए, पिछले 5 साल का सोलवर्ड पेपर ले, आप सुमित का आता है, आप पार्थ का उठा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 5 साल के सोलवर्ड पेपर में आप देखें कि इन दोनों जो एग्जाम होते हैं इनमें से कौन से पेपर के क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, 2024 के निकाल, 23 के निकाल दे, उससे पहले के देखें। तो आपको कुछ ना कुछ आपके ऐसी यूनिट मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूनिट सिस्टम ज्यादा चलता है, ठीक है। आप यहाँ पे चैप्टर का ना ध्यान दें कि यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से। ऑर्गेनिक की बात करें तो भाई ऑर्गेनिक के सीधे सीधे मैं आपको बता दूं 5 से 7 बड़ी रिएक्शन होती है, या 8 मान लीजिए, 5 से 8 बड़ी रिएक्शन होती है। जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, उनमें से आप 5 से 7-8 में से 4-5 को रट्टा मार लो, आपको कम से कम वहां से सेकंड पेपर में पास होने का जुगाड़ आसानी से मिल जाए। तो अगर आपको पास होना है तो सबसे पहली बात क्या, केमिस्ट्री का सोलवर्ड पेपर पढ़ लेना, पहली चीज, ठीक है, और उसमें से रट्टा मार लेना अच्छे से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पे आपके रिएक्शन पड़ जाना 4-5, 100% है कि आपका यहां से पासिंग मार्क्स जो 12-12 नंबर होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री इसमें बात करें हमारे बीएससी में तो 12-12 नंबर चाहिए हमें तीनों पेपर में पास होने के लिए। तो केमिस्ट्री तो हो गई क्लियर, सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए। दूसरा बात करें किसके भी, यहाँ पे फिजिक्स की।
फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए क्या करना है आपको, अगर फर्स्ट पेपर, सेकंड और थर्ड पेपर का अगर कैलकुलेशन आप निकाल लेंगे तो बहुत सारे मैकेनिज्म, बड़ी बड़ी जो मैकेनिज्म होती हैं उसमें से आपको क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द आने को देखना। जैसे क्वांटम की बात कर लें या किसी और की बात कर लें तो वहां से आप देखोगे 4 से 5 साल के पेपर, सोलर पेपर आप उठाओगे तो आपको वही आइडिया निकल के आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 3 यूनिट में क्या करें भाई, आप ध्यान दे ले, 3 यूनिट में से 5-7 क्वेश्चन आप रट्टा मार जाए और वहां से आपका 100% है कि पेपर निकल जाएगा, 12 नंबर आपको चाहिए। तीसरा आता है मैथ का। अब मैथ की बात कर ले भाई, आप सभी को पता है मैथ का अवकलन समाकलन की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी फिक्स है कि आपका, आप सीधी सी बात यह है कि मैथ में आप किसी प्रकार की थ्योरी बना नहीं सकते, ना ही थ्योरी लिख सकते हो, आपकी कुछ भी लिख देंगे। मैथ का तो सीधा सीधा आप सभी को पता है कि मैथ के आपको अगर सूत्र उसका पता है, ठीक है, और आपको अगर वो सोल्व करना आता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन को सोल्व करना आता है कि इसका मान ये है, अब नेक्स्ट में बाद में ये होगा, उसके बाद थर्ड ये होगा, तो ये आपका होगा। ध्यान रखिएगा मैथ में तुक्के नहीं चलेंगे, ना ही आप लगातार ऐसा करो कि मोस्टली क्या होता है कि क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर इति सिद्धम हैंस प्रूफ ही आना है, उसको उठाएंगे बीच में कुछ भी करेंगे और लास्ट में वही चिपका देंगे तो होगा। ध्यान रखिएगा बीएससी में कभी भी पेज भरने का कोई भी औचित्य नहीं है, पेज भरने से कभी भी आप पास नहीं होंगे। आपको अगर क्वेश्चन प्रॉपर आता है, और मैथ में तो स्पेशली अगर क्वेश्चन पूरा आपको आता है तो अपने आप लास्ट में आंसर आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की छोड़ दे तो मैथ में आपको इनसे 2 गुना जान लगानी पड़ेगी सिर्फ पास पास होने के लिए, ठीक है। तो वहां पे उन चीजों का ध्यान रखें। उसमें से भी आप अगर रिपीट वाइज देखेंगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा अवकलन में यहाँ इस यूनिट से इसके इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रट्टा मार ले, उनका पैटर्न थोड़ा सा समझ ले कि यहाँ से मान अलग अगर अलग हुआ था तो मैं क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकता हूँ। मान चेंज होते हैं, बाकी उनके सूत्र, उनके फॉर्मूला, वो सब सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। तो वो एक बार आइडिया आप निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहली चीज आप अगर पास भी होना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ पास होने के लिए थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत किसकी कि आपको 2-3 दिन जो है, जो समय है ना, वो आपको थोड़ा सा इनको फिगर आउट करने में लगाना पड़ेगा कि किस यूनिट में से पिछले 5 साल में कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किसका किस तरीके से हो सकता है। मेरे को जो 5 यूनिट में है, इस 5 यूनिट में से मेरे को बेस्ट 3 यूनिट कौन सी जहां से मेरा क्वेश्चन मुझे याद रह सकते हैं, जिनको मैं कर सकता हूं, वो बेस्ट 3 यूनिट चुन लीजिए और वहां से 5-7 क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका 100% है कि आप वहां से पास हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे, तो पास होने की बात तो यह है कि 36 नंबर तो उनके आएंगे आएंगे, तो सिंपल सी बात है। अब बात ये आती है कि लास्ट टाइम चल रहा है सर कि और हम यहाँ पे अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहली बात यह है कि अब आपको गाइडेंस की जरूरत है। आपको ध्यान रखना है कि जो बेस्ट लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा तो सारा है लेकिन उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो सबसे पहली बात, जिस टीचर से आप पढ़े या जिस कोचिंग संस्थान से आप पढ़े उस टीचर की हेल्प लीजिए। उनका गाइड जो है वो आपके सोने के बराबर होगा। इस टाइम पे सोना जो होता है ना, सोना, वो उसके बराबर होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 5 साल 10 साल 15 साल का होता है। उन लोगों को पता है कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप जिस भी कोचिंग संस्थान से या टीचर से पढ़े थे उनके बेस्ट जो नोट्स हैं वो जब आपने बनाए, तो जिस टीचर जो पढ़ाता है, आप ध्यान रखिएगा जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, जब भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा कहता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। उस नोट्स को आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि मेरे को कहां कहां से बेस्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो ज्यादातर जो फॉर्मूलाज होते हैं, बात करूं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़कर फिजिक्स और मैथ्स की, तो जो बेस्ट फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक अच्छी बुक में एक अच्छी जगह पेपर पे लिख लीजिएगा और उनके इर्द गिर्द रिवाइज करना शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि वो बेस्ट फॉर्मूला आप देखेंगे पूरा। अगर आप सिलेबस अगर पढ़ा है आपने तो अच्छे से आपको पता है कि 15-20 फॉर्मूला ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस आपने की है, पढ़ाई आपने की है, ये सब सारी चीजें अगर अच्छे लिखेंगे और अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। मैं आपको फिर बता देता हूं, कभी भी कॉपी भरने से बीएससी में आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। पॉइंट टू पॉइंट आप चीजें लिखेंगे, जैसे उसकी हेडिंग लिखना, उसके बाद में उसका टॉपिक लिखना, फिर उनके सब पॉइंट लिखना, फिर उनके इस प्रकार से 4-4 5-5 टुकड़ों में अच्छे तरीके से पैराग्राफ चेंज करना, उसके बाद में लाइन वाइन चेंज करना। ये प्रॉपर तरीके से जब आप लिखेंगे, अच्छी राइटिंग लिखना, ध्यान रखना। बीके विद्यार्थी फटाफट लिखता, 1857 क्रांति लिखे जा रहा है, 4 पेज हो गए, 5 पेज हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको हेडिंग सबके बारे में ध्यान रखना है, तभी जाके आपका जो है यहाँ पे क्लियर होगा। तो बीएससी वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, अच्छी परसेंटेज और पास होना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा रेगुलर तरीके से तैयारी करिए तो आप अच्छे पास ही नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। और पास होने वाले विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, सोलर पेपर पे ध्यान दो और आसानी से पेपर
निकाल सकते हो। ठीक है, बीकॉम वाले विद्यार्थी भी इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, पुराने पेपर देख सकते हैं आप, सारी चीजों के इर्द गिर्द जो है अपनी अपना थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक्स का निकाल सकते हैं, कहां से, उसमें से भी बेस्ट फॉर्मूला जो आपको मिल जाएंगे। बस 4-5 चीजों का आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है, और आप देखेंगे कि जिस दिन एग्जाम जाएंगे और ये आपने टेक्निक्स फॉलो करी है, आप देखेंगे आपने पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर भी होने। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको किस तरीके से कॉपी में लिखना है, कैसे क्या होता है, कॉपियां कैसे चेक होंगी, कहां से हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सब सारी चीजें अगर चाहते हैं आप, किसी भी प्रकार का कोई भी आपकी बात है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। ध्यान रखिएगा, कमेंट करोगे तभी मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियो ला पाऊंगा। उम्मीद करता हूं मेरा पहला प्रयास था, कुछ गलतियां रही हो तो माफ करना, मेरा पहला प्रयास था। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोगों तक जो है इसको शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।